नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। नाच मेरे अंगुली पर तुझे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। ओ नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओ नाच मेरे अंगुली पर तुझे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। ओ नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओ नाच मेरे अंगुली पर तुझे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। ओ नाच। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरटेन कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाकर। बिल्कुल ही मैं आप लोग जैसा ही ऑडियंस चाहता था। अरे नाच त्रिकोणमिति, नाच त्रिकोणमिति मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। नाच मेरे अंगुली पर तुझे कैसा लगेगा, ओ कैसा लगेगा। ओ नाच त्रिकोणमिति मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा लगा। थंबनेल में जैसे मैं आपको बताया था कि आज त्रिकोणमिति को मैं एकदम नाच करके ही दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा भी। इस अंगुलियों पर नचाऊंगा त्रिकोणमिति को। कैसे नचाऊंगा? अंगुलियों पर। आपको भले ही विश्वास ना हो कि त्रिकोणमिति अंगुलियों पर कैसे नाच सकती है, श्योर नाचेगी, आपके सामने नाचेगी। इन अंगुलियों पर मैं नचाऊंगा, और मैं इसलिए बोल पा रहा हूं ना कि त्रिकोणमिति को अंगुलियों पर मैं नचा सकता हूं, क्योंकि जो मैथ है, मैथ को मनुष्य ने बनाया है, मैथ ने मनुष्य को नहीं बनाया है। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डर जाते हो, आप टेंस में आ जाते हो, टेंशन ले लेते हो कि इतना बड़ा टॉपिक, इतने सारे फार्मूला हम कैसे करेंगे त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। बट ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही सॉलिड ट्रिक, सटीक ट्रिक, इंजॉयफुल लर्निंग में दूंगा आप लोगों को। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज जो होगा, त्रिकोणमिति हमारे इस अंगुलियों पर नाचेगी, आपकी अंगुलियों पर भी नाचेगी। थोड़े से समझने की जरूरत है। चलिए, तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ना, इसमें हम साइन कॉस का मान के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्या बताया था आपको कि PBH, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, भूले तो नहीं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये भी आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद के फार्मूला वाले भी याद रखना है। यदि वो सब मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्लास 10 चैप्टर 23.1, और ये जो चैप्टर है 23.2 है। पता नहीं आज बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है, काफी पसीना निकल रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, काम होगा, चलेगा। बहुत अच्छे से काम करेंगे, अंगुलियों पर नचाएंगे, त्रिकोणमिति का जबरदस्त डांस कराएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो मान निकालने में ना मजा आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओके। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट का नाम बताना जरूरी है, क्योंकि वो रात को 12 बजे तक जग कर मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, सबसे पहले कमेंट करते हैं। और जो सबसे पहला कमेंट आया था, जो विनर रह गए हुए हैं, अनुपम दुबे। अनुपम दुबे को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, लगातार फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं। उसके बाद है खुशबू नट, खुशबू नट भी आ जाती है। और उसके बाद आकांक्षा दुबे, आकांक्षा दुबे लगातार बनी हुई है, क्लास 9 की छात्रा है, बहुत ही जबरदस्त स्टेमिना है, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके जैसा ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न होगा ना, उसके साथ साथ मैं आप लोग को ऑफर भी देने वाला हूं। जानते हो कौन सा ऑफर? मैं ना इसके आज का जो प्रश्न करूंगा, अगले वीडियो में टॉप 10 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा जिनका पहले कमेंट आएगा। अब ऐसा ऑफर क्यों है ये वाला ऑफर इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का है। तो आपको क्वेश्चन बताना है। आज वैसे भी आज हमारे लिए 3 खुशखबरी है। पहला कि एक हमारे वीडियो पर 150 वीडियो, माने हमारे चैनल पर 150 वीडियो अपलोड होने जा रहा है। दूसरा कि आज जो है
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। और तीसरा आज मैं त्रिकोणमिति को अपने अंगुलियों पर नचाकर दिखाऊंगा। सोचिए, ये 3 ठो इतने बड़े खुशखबरी की बात है, तो इसीलिए टॉप 10 लोगों का, स्टूडेंट का नाम अनाउंस होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आज के दिन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आज यानी 23 जनवरी को किस महापुरुष का जन्म हुआ था हमारे देश में, उनका नाम कमेंट करके बताना है। और आज किसकी जयंती हम लोग मनाते हैं, 23 जनवरी। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। अब नचाने का काम हो गया। नाच त्रिकोणमिति, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरे अंगुली पर तुझे कैसा लगेगा। त्रिकोणमिति को अंगुलियों पर नचाऊंगा। और आप जानते हैं कि थंबनेल देखकर आप आए होंगे कि त्रिकोणमिति को कोई कैसे अंगुलियों पर नचा सकता है, जरूर नाचेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे। जैसे यहां पर दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, ये जो सिर्फ है ना, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के ही स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी बोर्ड के लिए जिनमें ये सिलेबस है, जिसमें साइन कॉस 10 का आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग टू सवाल पूछा जाता है। एक सवाल भी मैं लिखा हूं बोर्ड पर, उस सभी को, या यूपी के हो, बिहार के हो, या झारखंड के हो, कहीं के भी हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं के भी हो, अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आता है बुक में, तो उस सब को इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए नहीं है। हालांकि वेस्ट बंगाल को सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूं, बट ऐसा थोड़े ना है कि जो वेस्ट बंगाल में है वही सिर्फ जो है आपका ऐसा सम्स जो होगा। हो सकता है कि सम्स आपका अलग होगा, आप अगर अलग बोर्ड के हैं तो वेस्ट बंगाल छोड़ के, लेकिन प्रॉब्लम अगर आप यहां पे समझोगे ना, तो आपके भी जो किताब में प्रॉब्लम दिया होगा वो भी आपको सोल्व करने में मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए हम कैसे मान को निकालेंगे, अंगुलियों पर कैसे नचा के निकालेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वही है पुराना वाला जो 23.1 में देखे हैं। अगर नहीं देखे हो वीडियो और आज पहली बार आ गए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा हुआ है 23.1, उसमें 5 वीडियो है, उसको देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद ही आकर देखिएगा, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड भी है। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया है साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, हम उतना डिस्क्रिप्टिव में इसका नहीं जाएंगे, जो हमारे लिए जरूरी है उसी पर बात करेंगे। अब उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये जब भी आता है ना, स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज कर देता है। काफी स्टूडेंट याद करने का कोशिश करते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अंगुलियों पर नचा कर दिखाऊंगा, फिर आप भी अंगुलियों पर नचाओगे इनके मान को, साइन कॉस त्रिकोणमिति के मान को। चलिए कैसे। अब देखिए, ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मेरा है ना लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ है ये मेरा। और बायां हाथ में ये जो अंगूठा देख रहे हैं ये हमारा तर्जनी यानी ये कानी अंगुली है। उसके बाद ये जो अंगुलियां जो भी है, तो हम 0 डिग्री जो है यहां से शुरू करेंगे, यानी कानी हमारा क्या है 0 डिग्री। यहां पर मैं एक फिगर भी बनाया हुआ हूं बोर्ड पर, आप उसे देख सकते हैं कि ये कानी अंगुली है और ये क्या है 0 डिग्री पर, छोटी अंगुली कानी अंगुली। तो ये 0 डिग्री है। उसके बाद वाली जो अंगुली ये वाली है, कानी के ठीक बाद आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री है। और ये जो सबसे बड़ी अंगुली ये कितना है 45 डिग्री मान है इसका। और ये जो है, ये जो बात है आपका, ये वाली जो चीज है ये कितने डिग्री की है 60 डिग्री की है। और ये जो अंगूठा है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अगर आप इस कंसेप्ट को याद करके रख पा रहे हैं कि 0 डिग्री कौन सी है, 45 डिग्री कौन सी है, 60 डिग्री कौन सी है, 90, तो आसानी से आप मान इसका निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये 90 डिग्री है, ये ध्यान देना है। नाम भले मैं इधर उधर बता सकता हूं, याद नहीं है नाम, बट ये अंगुली तो देख पा रहे हो ना, प्रैक्टिकली रखो हर चीज, थ्योरेटिकली याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है मैथ में, प्रैक्टिकली। ये 0 डिग्री है आपकी ये अंगुली, ये कितने डिग्री है 30 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री है। फिर से बताता हूं आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45, 30 के बाद क्या होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस यही मान आपसे पूछता है। अगर आप इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से कोई भी सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए मान को समझते हैं कैसे निकलेगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है और आपसे पूछ दिया कि साइन 0 डिग्री का मान निकालिए। तो साइन 0 डिग्री माने हम साइन में क्या करेंगे ना, इस साइड में आएंगे। माने आप ऐसे उंगली अपने जब बाएं हाथ का जब इस तरह से आप कीजिएगा, तो आप पहले कीजिए ऐसे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे करने से नहीं होगा। बायां हाथ है ये मेरा, ऐसे करना होगा आपको, मुंह के सामने ऐसे देखिए। ये जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे मैंने किया। करने के बाद जब साइन 0 डिग्री का मान बोलेंगे तो साइन के समय हम इधर जाएंगे। किधर जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। यानी साइन के बाद यहां पर कोई अंगुली है क्या, नहीं है, यानी 0 डिग्री हो गया। हम कैसे निकालते हैं, देखो ये मान पहले 0 लिख देंगे, बटा 4 करेंगे और इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 0 का अंडर रूट माने स्क्वायर माने वर्गमूल क्या होता है 0, और 4 का क्या होता है 2, 0/2। अगर 0/2 का मान हम पूछे तो क्या आता है 0, और यहां पर आपने क्या लिख दिया 0, यानी साइन 0 का मान क्या आता है 0। ठीक है, ये बॉक्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप अंगुली पे गिन गिन कर बताइएगा। जब मैं सवाल सोल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा, ये बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद साइन 30, यानी साइन 30 ये वाला आ गया, ये 30 था, 45, 60, 90। तो इधर हम जा रहे हैं तो यहां पर हमको एक अंगुली मिल रहा है। तो साइन 30 का मान कैसे आएगा, हम लिखेंगे एक अंगुली है, यानी 1/4। सब में 1/4 माने जो भी आएगा बटा 4 जरूर करना है, जितने भी अंगुली आएगी। अब 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर क्या होता है 1, और 4 का क्या होता है 2। तो देखिएगा साइन 30 का मान क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, साइन 30 का मान। अब उसके बाद ये क्या है, ये है आपका 45 डिग्री, और इसके बाद कितनी अंगुलियां है 2 अंगुलियां है। 2 अंगुलियां कहने का मतलब हम क्या कर देंगे 2/4 का अंडर रूट कर देंगे, यानी ये इससे कट जाएगा 2 दान में, और ऊपर में 1 बचा है, यानी 1 क्या आएगा 2 का अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी 1/2 आ गया। यानी इसका मान क्या आ गया 1/√2 आ गया। ठीक है, अब साइन 60 का मान देखते हैं। तो साइन 60 में हमारा कौन सी अंगुली आ रही है, ये आ रही है, और यहां पे गिनते हैं 1 2 3 आ गया, यानी हम क्या लिख देंगे 3/4। सबके नीचे बटा लिखना है, और जो अंगुली आएगा उसको गिन के लिख देना है। यानी 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, यानी √3/2, यानी कितना आ गया √3/2 आ गगया। समझ रहे हैं ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद ये 90 डिग्री, 90 के बाद कितनी अंगुलियां बची है 4, और हम क्या लिखेंगे 4/4। ये /4 क्यों लिखा जा रहा है, सब में सेम है, बस ये जितनी अंगुलियां आएगी। देखिए साइन में हम ऐसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ऐसे, ध्यान देना है आपको। और इसका हम क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे, यानी ये इससे कट जाएगा, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 आएगा। ओके, तो ये साइन का 90 का मान क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब कॉस को देख लेते हैं। कॉस को कैसे करेंगे, यही रहेगा, लेकिन इसका जाने का पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा। मान सबका वही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कॉस में हम क्या करेंगे ना, साइन में हम क्या किए थे इस साइड में गए थे, इस साइड में गए थे। कॉस में हम लोग इस साइड में आएंगे, किधर आ रहे हैं देखिए राइट साइड में आ रहे हैं, और साइन में हम लोग किधर गए थे लेफ्ट साइड में गए थे। राइट माने अपने राइट हैंड की तरफ काउंट करते हुए आएंगे। अगर हम 0 का मान देखेंगे साइन 0 सॉरी कॉस 0 का मान अब आ रहा है, कॉस 0 का मान, यानी इधर कितनी अंगुलियां बची हुई है 1 2 3 4। और साइन में जब जा रहे थे तो इधर जा रहे थे, कोई अंगुली ही इधर नहीं है, इधर 4 बचा है। यानी हम अगर 4/4 करें, 4/4 करके अंडर रूट करेंगे तो ये कट के 1 का अंडर रूट आएगा। 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 1। आप समझ रहे होंगे कि कितने आसानी से मान को निकाला जा रहा है, और आप समझ रहे होंगे कि ये टेबल, अब इसका भी कोई जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। इसको साफ कर दे ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मान को निकालने में। मजा आ रहा है तो एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर तो भाई जरूर से जरूर करना है। देखिए मान कैसे आसानी से निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए cos 30, यानी 30 हमारा ये था, cos में किधर जा रहे थे हम राइट साइड में आ रहे हैं, यानी 1 2 3 हो गया, 3 बटा क्या हो गया 4, यही था ना 30, 1 2 3/4 का अंडर रूट। और इसका तो 3 का कोई वर्गमूल बाहर आ नहीं सकता, तो √3 हो गया, और 4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो गया। और अब ये देखिए,
ये 45 डिग्री का cos 45 1 2 आया, 1 2 आया माने क्या, 2 बटा क्या हो गया 4 का अंडर रूट, यानी ये इसे 2 दान में, यानी 1 बटा 2 का अंडर रूट, 1 का तो अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बटा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। उसके बाद ये आपका निकाल दिए थे कितना डिग्री का 45, अब 60 डिग्री करेंगे 60, तो इधर कॉस में आ रहे हैं, देखिए राइट साइड में, बस यही ध्यान देना है आपको। अंगुलियां पे नाच रहे कि नहीं नाच रहे त्रिकोणमिति, आप समझ गए होंगे कि थंबनेल बिल्कुल सही लगा है, अंगुलियों पे सर ने नचाया। 1 आ गया, यानी 1 बटा क्या हो गया 1 बटा 4 का अंडर रूट, यानी 1 का अंडर रूट 1 और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 बटा 2। अब 90 का देखते हैं, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं, माने 0 बटा 4 का अंडर रूट करेंगे, यानी 0 ही तो होगा। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ठीक है, अब साइन कोस को तो हम लोग लेफ्ट और राइट करके निकाल दिए, टेन को कैसे करना है, टेन को थोड़ा सा ध्यान देना है। टेन को निकालने के लिए साइन और कॉस दोनों का मान की जरूरत है यहां पर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, ये जो होने वाला है आपका कि टेन को निकालते समय हमेशा हम पहले साइन का मान को लिखते हैं, भागा का चिन्ह देकर कॉस के मान को लिखते हैं। जैसे हमको 10 0 की मान की जरूरत है, तो पहले साइन के मान को लिखा, भागा का चिन्ह देकर कॉस के मान को लिखा। अगर हम इसको 0 बटा 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, 0 से 1 से भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 0। ये काफी टफ होता है, स्टूडेंट जल्दी निकाल नहीं पाते हैं, बट मैं आपको जरूर निकाल के बताऊंगा। ये बस टेबल में ऐसे ड्रॉ कर दिया हूं, ये टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको हमेशा। उसके बाद देखिए अब 30 का मान, तो 30 में पहले साइन में क्या लिखा 1/2, अब भाग हमको किससे देना है √3/2 से देना है। अब इसको चेंज कीजिए, 1/2 भाग किस में बदल जाता है गुणा में, 2 बटा क्या हो गया √3 हो गया, माने ये इससे कट गया, आपका आया क्या 1 बटा √3 आ गया, यानी 1 बटा क्या हो गया √3 हो गया। ओके, अब 45 का मान यानी 1 बटा √2 भाग देना है किससे आपको 1 बटा √2 से भाग देना है, यानी 1 बटा √2 गुणे √2 बटा क्या हो जाएगा 1। ये भाग तो गुणा में बदल के ऊपर नीचे हो जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये इससे कट गया, ये सब कट के माने क्या आ गया 1, यानी इसका मान आ गया 1। और इसको करते हैं तो ये क्या है √3/2 भाग क्या है 1/2, ध्यान से समझिए। तो √3 बटा क्या हो गया 2 गुणे, और ये चेंज होकर 2 बटा क्या हो गया 1, 2 से 2 कट गया, और ये नीचे में 1 बचा है, ऊपर में √3 बचा है, √3/1, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा √3 ही होगा, क्योंकि बटा 1 का तो कोई मतलब होगा नहीं यहाँ पर, बस अगर ऊपर में बटा है तो उसका मतलब हो सकता है। उसके बाद देखिए हमको 1 में क्या करना है 0 से भाग देना है, तो 0 से भाग करेंगे तो इसका क्या निकलेगा अनडिफाइंड आएगा, कोई मतलब नहीं आएगा, मैंने इस तरह इसको हो गया अपरिभाषित अनडिफाइंड। ओके, ये समझ गए होंगे। अब देखो ये तीनों मान को आप समझे होंगे कि अंगुलियों से कैसे निकाला जा रहा है। उसके बाद तो हमको कुछ करना नहीं है, कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी ये 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, सोचिए 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसका कोई मान हमको नहीं पता है। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो गया, और इसका उल्टा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो गया, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटा क्या हो गया √3 हो गया। ये ठीक इसके पहले वाले वीडियो से जुड़ा हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में देख कर आइए 23.1 को। और 1 का उल्टा क्या होगा 1। अब कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 का उल्टा 1 मिल गया, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा क्या हो गया √3 हो गया, और इसको क्या हो जाएगा √2 हो गया, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, और ये 0 है ना, तो 0 का उल्टा अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो चलिए आ गया भाई यहाँ पर अनडिफाइंड एक आ गया। अब कॉट देख लेते हैं, यानी कॉट इसका उल्टा है, तो ये 0 का उल्टा अपरिभाषित में आ गया, और ये क्या हो गया √3 आ गया 30 डिग्री में मान, और 40 डिग्री में मान 1 का उल्टा आपका 1 ही आ गया, और आपका ये वाला, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे 1 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री में 1 बटा √3 आ गया, और यहाँ पे अपरिभाषित है तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ गया। आप इसे समझे होंगे, वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए अब हम लोग सवाल को बनाएंगे, और बिना इस टेबल को देखे हुए मैं मान निकालूंगा, तब आपको लगेगा
कि कैसे त्रिकोणमिति अंगुलियों पर नाचती है। चलिए, इस जब हम सवाल को बनाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि त्रिकोणमिति वाकई में अंगुलियों पर नाच सकती है। कोई टेबल ओबल की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के लिए मैं बता दिया था, कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या लिखा, हमारे घर के खिड़की से एक सीढ़ी भूमि से 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, सीढ़ी जो है 2√3 मीटर लंबा होने से खिड़की भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, चित्र बनाकर इसे देखिए। ठीक है, यानी जो बोल रहा है ना, हमारा मेन प्रश्न क्या कर रहा है कि जो खिड़की है भूमि से कितनी ऊंचाई पर है। यानी जैसे मैंने एक ऐसा पिक्चर बना दिया, वैसे मेरे पिक्चर पे मत जाइएगा, मेरा पिक्चर उतना अच्छा नहीं बन पाता है। ये जैसे मान लीजिए ये घर हो गया, उनका खिड़की हो गया। ओके, ये छोटी छोटी उनकी क्या हो गई, खिड़कियां हो गई। ओके, ये खिड़कियां हो गई उनकी, और ये खिड़की हो गया, ये खिड़की हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये खिड़की हो गई, और ये ऐसे हो गया। इसको मैंने ऐसे यहां पर लगाया मैंने सीढ़ी को, ये क्या है, ये इसकी सीढ़ी हो गई। ओके, और ये सीढ़ी बन गया है आपका, समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूं ए, इसको ले लेता हूं बी, इसको ले लेता हूं सी, और यहां पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। ओके, और यहां पर और एक हमारा दिया हो कि सीढ़ी 2.3 मीटर लंबा है। देखिए कितने आसानी से बनेगा, 2.3 मीटर लंबा है ये जो सीढ़ी है। ओके, तो बोला है कि ये खिड़की का ऊंचाई आपको निकालना है। तो चलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बी खिड़की की ऊंचाई है, खिड़की की क्या है, ऊंचाई है, एवं एसी क्या है बोलिए, एसी जो है वो सीढ़ी की लंबाई है। एसी क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। ओके, एसी जो है सीढ़ी की लंबाई है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमसे बोला है कि खिड़की की ऊंचाई पूछो, तो हम लिख सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। आप जानते हैं, अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे जाकर देखिए, वो जब तक नहीं देखिएगा ये समझ में नहीं आएगा। बाद में मेरे को दोष मत देना, सर मेरे को समझ में नहीं आया। समकोण त्रिभुज ABC में आपको ABC में क्या क्या दिख रहा है, बस वही काम यहां पे कर देना है। हम लिख सकते हैं, ये जब देखिए, जब ये कोण होगा ना, तो ये जो AB जो बना है ये क्या बन गया है, P। AB क्या बन गया है, P। अब P के ठीक सामने वाला क्या बन गया है, H बन गया है, और ये क्या बन गया है, B। हमसे पूछा गया है P और हमें दिया क्या गया है, H। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी P बन गया है और ये क्या बन गया है, H। तो हम इसको लिख सकते हैं AB बटा ATP कर सकते हैं इसको ऐसे, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। AB बटा AC क्या हो जाएगा, यानी AB क्या है, P है, और ये क्या है, H है, और P बाई H क्या होता है, P बाई H पंडित हरि माने क्या हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। याद है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद, इसी फार्मूला से सारा सवाल सोल्व किया था, हरि बोल। यानी P बाई H। आप देख रहे हो कि ये क्या था, P बना है, जब ये कोण होगा तो ये P होगा। ठीक इसके अगले वीडियो में मैं बताया हूं, बिल्कुल ऐसा 10-12 सवाल सोल्व कराया हूं। ठीक है, और ये क्या बन गया है, H बन गया है। तो हम यहां पर अब डायरेक्ट लिखेंगे साइन। काफी ये प्रॉब्लम करता है बच्चों को, बट मैं आपको प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा। देखो कितने आसानी से बना रहा हूं, अंगुलियों पे नचाकर। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपको। अब आप आगे देख लीजिए कि इसका मान क्या दिया हुआ है, AB का मान तो पूछा है भाई, सीढ़ी का ऊंचाई आपका खिड़की की ऊंचाई है AB, यहां पर मैं लिख चुका हूं। और AC का मान हमें पता है क्या है, 2√3 है, बराबर साइन 60। अब साइन 60 का मान देखिए अंगुलियों पर कैसे नचा देंगे। 60 कौन सा था, 0, 30, 45, 60 ये है ना। साइन में हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 1 2 3, 3/4 कैसे आ रहा है, 3/4 का अंडर रूट, यानी 3 का तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। अब 4 का अगर हम वर्गमूल करेंगे, यानी बाहर आएगा अंडर रूट से, तो 2 आएगा, यानी क्या आ रहा है, √3
3/2। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे रफ कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए कोई टेबल की जरूरत नहीं है, हाथों से ही निकाल कर लिख दिया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करने पर ये क्या मिलेगा, 2ab बराबर, ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब अंडर रूट ऐसे गुणा होता है ना, जैसे क्या है 2√3 गुणे क्या है √3, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। इसके पहले 2 से गुणा करना है, यानी क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि हमें ए बी का मान यानी खिड़की की ऊंचाई निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 6/2, और ये कट के कितना हो गया, 3। इसलिए हम लिख सकते हैं खिड़की, देखिए हमसे पूछा है यहां पर कि खिड़की भूमि से कितनी ऊंची है, तो हम लिख सकते हैं खिड़की भूमि से कितनी ऊंची आ रही है, 3 मीटर ऊंची है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है मेरे हिसाब से प्रत्येक दिन से, बट क्या करोगे, अंगुलियों पर नाचने में, डांस देखो, एंजॉय किए हो तो थोड़ा सा हो ही सकता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर आप वीडियो अपलोड करते रहिए, काफी हेल्पफुल हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।